गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी आपकी कि एनजीपी रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही थी। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मतलब क्या है SNI का कि हम क्या करें, इसका नाम क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक हम क्या कहेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमें हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होता है। रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन का मतलब कि जो आपका लिविंग ग्रुप था सेम टू सेम उसी की जगह कौन आ गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इसी को तो हम रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन कह के आए थे कि जो हमने एनजीपी में पढ़ा कि जैसे बात करेंगे, ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड बात करते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किसकी जैसे बात करते हैं, जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो SN2 मैकेनिज्म ऑब्टेन है। हमें कौन सी मैकेनिज्म हमें रिएक्शन कौन सी ऑब्टेन होती है, SN2। लेकिन SN2 में हमारा क्या हो रहा था, हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ SN2 में क्या होता है, हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये देखिए कैसी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन लेता हूं आपकी कि ये कार्बन, इस पर क्या ये BH, ये मान लीजिए Cl या OH ले लेता हूं, ये H और ये कायरल कार्बन है हमारे किरेल कार्बन। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाता हूँ, SOCl2 से। किससे करवाएंगे हम, SOCl2 से। तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है PH Cl H एंड CH3। ध्यान रखना ये डार्जन प्रोसेस नहीं हुई। आप सोचो इस डार्जन प्रोसेस में भी तो SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से ही तो करवाते थे। जब हम डार्जन प्रोसेस की बात करेंगे तो डार्जन प्रोसेस ये थी, ये हमारा कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। लेकिन हम प्रेजेंस किसकी लेते हैं, पिरिडीन की। हम किसकी प्रेजेंस लेंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस लेते हैं। और जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। हमें क्या ऑब्टेन होगा, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन। कैसे, दोनों की बात करेंगे कि यहाँ इन्वर्जन क्यों हुआ और यहाँ रिटेंशन क्यों है। हमारा प्रोडक्ट कैसा ऑब्टेन हुआ, हमें यहाँ पे तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या हुआ हमारे, इन्वर्जन। अब देखो हम बात करते हैं कि सर रिटेंशन का मतलब ध्यान रखना। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आप सोचो कि सर ये R है तो ये S हो जाएगा क्या, नहीं, वो मतलब नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। या फिर ये R है तो रिटेंशन का मतलब ये भी R ही रहे, या फिर ये S है तो ये भी S ही रहे। ये नहीं है रिटेंशन का मतलब। रिटेंशन का मतलब है कि जो आपका
लिविंग ग्रुप था, सिर्फ उसी साइड कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ लिविंग ग्रुप था तो इसके बैक साइड में क्या है हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन की आर का आर सॉरी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि आर का एस बन जाएगा एस का आर बन जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे इनकी मैकेनिज्म कि ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप कह रहे हो सर एनजीपी भी नहीं है, एनजीपी नहीं है भाई ये रिएक्शन, कि आप सोचो सर एनजीपी में ही रह रहा था हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पहली बात ये एनजीपी नहीं है, ठीक है, ये एनजीपी रिएक्शन नहीं है। एनजीपी में हमारा क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल भी इंटरनली अटैक करता था और वहीं से हमें क्या मिलता था रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, वहां 2 बार हो जाता था, इसलिए हम क्या कह देते थे कि वो रिटेंशन हो रहा है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, हम कहते हैं कि पहले इसकी मैकेनिज्म ही देख लेते हैं SNI वाले की, फिर हम देख लेंगे नीचे वाले की मैकेनिज्म कि वहां क्या हो रहा है। पिरिडियम की प्रेजेंस से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, केवल किसकी उपस्थिति से पिरिडियम की प्रेजेंस लेते हैं ना, उसी में हमारा क्या हो जाता है प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। SNI रिएक्शन का मतलब तो समझ में है कि इट इज a substitution reaction in which product have same configuration as well reactant and this is not NGP, और ये क्या नहीं है NGP नहीं है। ओके, अब देखो मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि ये हमारा रिएजेंट है, CH3 था ना बेच पे कुछ भी ले लो, और H डैश पे इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, अटैक, ये इधर क्या हुआ हमारा कि ये BH कार्बन CH3 H O H S Cl Cl और O माइनस, ये हमें क्या मिला रिएक्टेंट, सॉरी हमें क्या है मध्यवर्ती मिला जिसमें एक तो कौन सा ऑक्साइड आयन है और एक ऑक्सोनियम आयन है। अब देखिए बात करते हैं कि जैसे ही मान लीजिए ये क्या है यहां आए, जैसे ही क्या आया ये नीचे आया, जैसे ही ये नीचे आया तो क्या हुआ Cl बाहर और यहां से H बाहर। देखिए हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, क्या PH CH3 H O S डबल बॉन्ड O और C। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये देखो ये जो बॉन्ड है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां शिफ्ट हो गए और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या कह रहा हूं बैक साइड अटैक नहीं करेगा कि जैसे ही ये यहां गए ये इलेक्ट्रॉन का Cl का आके जुड़ गया यहीं आके जुड़ गया, और हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है PH C H और ये Cl। तो देखो क्या सेम टू सेम स्टीरियो है कि OH की जगह क्या आ गया Cl आ गया, OH की जगह क्या हो गया। ध्यान रखना इस चीज में कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये सर ये यहां से पहले ये बॉन्ड टूटा और फिर Cl ने आके अटैक किया। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई क्या नहीं बनता कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की
नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, कि वहां पे आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, कि इन्वर्जन क्यों हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन तो हम SN2 में पढ़ के आए थे। हाँ भाई, तो यहाँ हम देखते हैं सेकंड मैकेनिज्म में इन्वर्जन क्यों हो रहा है। क्या यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सल्फर पर अटैक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ, ये बाहर, और डीप्रोटोनेशन, ये H+ बाहर, H+ और Cl- HCl बाहर, उसके बाद में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं इस बॉन्ड पर, और ये Cl यहाँ पे, और हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बाहर निकल गई आपकी SO2 गैस बाहर निकल गई। अब देखिए बात करते हैं कि अगर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, अगर ये प्रेजेंस ले लें हम पिरीडीन की, हम किसकी प्रेजेंस में लें ये रिएक्शन, पिरीडीन की प्रेजेंस में। यहाँ Cl न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ तो केवल क्या हो रहा है कि एक रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट कैसा है, देखो, क्या ये Cl कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है क्या, या फिर ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये Cl क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे नहीं कि सर ये ऑक्सीजन छोड़ जाए, ये क्लोरीन खाली आ गया, नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रिएक्शन हो, अगर मान लीजिए किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पिरीडीन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पिरीडीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो HCl आया और जो हमारा पिरीडीन था, पिरीडीन पर लोन पेयर होते हैं, इस कारण ये क्या कर लेता है, H+ को अब्सॉर्ब कर लेगा, अब देखो, अब क्या बन गया हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा कि ये Cl- कहां से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, जैसे ही इसने बैक साइड अटैक किया, ये यहां और ये बाहर। ध्यान रखना कि जैसे ही Cl- क्या करता है, बैक साइड अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट, और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, PH C Cl OH एंड Cl CH3 और H। तो यहां हमें प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन हो रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना कि जब आप SOCl2 की डार्जन प्रोसेस ये है, क्या कहते हैं हम, कि अल्कोहल की रिएक्शन थाइलिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं, ना कि केवल SOCl2 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना कि अगर आप पिरीडीन नहीं लेते हो तो प्रोडक्ट अलग आता है, और पिरीडीन लोगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, अलग ऑब्टेन होता है। ओके, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेट मैकेनिज्म, नेक्स्ट अगली कौन सी देखेंगे, सेट। देखिए सेट क्या है, यहां तक कोई दिक्कत, SN1 पढ़ ली, SN2 पढ़ ली, NGP पढ़ ली, उसके बाद में SNI पढ़ ली। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, सेट मैकेनिज्म। देखिए सेट मैकेनिज्म कैसे होती है, देखिए अब हम बात करते हैं सेट मैकेनिज्म में, हम क्या देखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। जो हमारी रिएक्शन है अब कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही कौन सी आती है हमारी, नेक्स्ट सेट मैकेनिज्म। देखिए सेट के बाद में तो हमें एडिशन, एलिमिनेशन, एलाइनिक पोजीशन,
देखिए हम किस चीज की बात करेंगे, सेट मैकेनिज्म। सेट का मतलब क्या है, फुल फॉर्म सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता क्या है, पहले हम बात कर लें उस चीज की कि हम कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैं बात करूं कि हमारा सबस्ट्रेट मान लेते हैं हम ये है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। होगा क्या कि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको लिविंग ग्रुप को डोनेट कर देता है। क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, लिविंग ग्रुप को। और क्या बनता है देखो, आर एक्स और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, नेगेटिव रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इसके बाद में। और हमें क्या मिल गया, हमारा वाई रेडिकल। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वाई ने, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और इसने एक्सेप्ट की, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तुरंत, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूं, और हमें क्या ऑब्टेन होता है, आर रेडिकल प्लस। ओके, और थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ, इस प्रकार से भी हमें क्या मिलती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिली। कि ये सब मैकेनिज्म से पता चलता है। हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई रेडिकल मिला, हमें जो हमने देखी वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हमें क्या मिलती है कि कोई रेडिकल मिल रहा है, रेडिकल मिल रहा है तो उसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो उसका क्या दिया गया कि इस तरीके से ये मैकेनिज्म हुई होगी, इस तरीके से ये क्या हुई होगी, रिएक्शन हुई होगी। अब देखिए एक रिएक्शन और देखते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, किस प्रकार से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको सेट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। और जो हमारा कौन सा एनायनिक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, एनायनिक रेडिकल, और एक क्या बन रही है हमारा रेडिकल। अब ये एनायनिक रेडिकल में क्या होता है कि होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज से हमारा एक क्या बनता है, रेडिकल, और एक हमारा क्या बन गया, जो लिविंग ग्रुप है। और दोनों रेडिकल, ये टर्मिनेशन स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है कि आगे रिएक्शन कर जाते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी कौन सी थी, सेट मैकेनिज्म। ये हमारी कौन सी थी, सेट मैकेनिज्म। अब देखो सेट मैकेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि हम अगर कहीं पे साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, अगर कहीं क्या बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड, तो उसके लिए हम कैसे बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म हम कैसे देते हैं कि मान लीजिए ये एल्कीन है, ये क्या है, और ये हमारा लिविंग ग्रुप, और वही हम क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। वही मैं क्या लेता हूं, एक न्यूक्लियोफाइल लेता हूं। अब देखो क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल अपने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और ये क्या हो गया। अब देखिए होगा क्या कि अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दोनों क्या होंगे, बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का क्लीवेज। और हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है,
ये जो हमारा इंटरमीडिएट आया वो कैसा आया, रेडिकल इंटरमीडिएट। अब देखो इस रेडिकल इंटरमीडिएट में क्या हो सकता है कि हमारा जो ये था वाई रेडिकल, या तो ये रेडिकल यहां रिएक्शन करे और क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट ये मिले, या फिर हमारी मैकेनिज्म कैसी हो कि यहां रेडिकल्स का फॉर्मेशन और ये दोनों रेडिकल आपस में क्या कर ले, मैं क्या कहूंगा ये क्या बन गई, एक 5 मेंबर रिंग बन गई और रिंग का फॉर्मेशन एक स्टेबिलिटी की ओर जाता है। अब हम क्या कहेंगे कि ये देखो ये रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में इस पर कौन अटैक कर दे, वाई रेडिकल, और हमें क्या प्रोडक्ट मिले, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। हमें कौन सा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा है हमारा मेजर, और ये प्रोडक्ट कैसा है हमारा माइनर। तो ये हमने किससे देखा, सेट मैकेनिज्म से। ये हमने किससे देखी, सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से देखी। कोई दिक्कत। इसके बाद में देखो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एलाइलिक पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन। ध्यान से देखना, एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या है पहले तो, उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे ऑब्टेन होती है। देखिए एलाइलिक पोजीशन का मतलब, अगर एलाइलिक पोजीशन है तो वहां क्या होगा, कंफर्म क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होके हमें क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन जहां मिल जाएगा वहीं हम क्या कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे, वहीं हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो पोजीशन पे हो सकता है, कौन कौन सी पोजीशन पे होगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, एलाइलिक हमारे कंपाउंड क्या है। तो हम कार्बोकैटायन में देख के आए एलाइलिक, ठीक है, बस वही पढ़ना है। क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक पोजीशन। हमने क्या डाली हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा कंपाउंड है R और ये हमारा कोई लिगेंड, इस पे हम किसका अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल। हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो क्या ऑब्टेन होंगे, देखिए एक प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलता है कि मैं बात करूं R और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और एक प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन होगा कि मैं बात करूं कि R, दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे हम, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेंगे, इसके लिए मैं आपको रीअरेंजमेंट करवा के आया हूँ। रीअरेंजमेंट में हम देख लेंगे कि जहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, जहां कार्बोकैटायन क्या है मोर स्टेबल है, हम वहां अटैक करवाएंगे। अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा पोजीशन है तो हम यही देखते हैं कि अल्फा एच की, सॉरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है और उसके अल्फा एच कितने हैं, बस उससे हम क्या पता लग जाएगा। देखिए अब जब हम बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या होगा, ये X माइनस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके हमारे को क्या ऑब्टेन करवाता है कि हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ,
कार्बोकेटाइन। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन की जब मैं बात करता हूं तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होती है, कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन हमारा कौन सा है, 2 डिग्री। अगर यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा माइनर प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन होगा, आर न्यूक्लियोफाइल। और यहां अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा कौन सा है, मेजर, और ये कौन सा है, माइनर। क्यों मेजर है, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। कार्बोकेटाइन की क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई दिक्कत, हाँ नहीं। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि नेक्स्ट कोई एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हम देखें। देखो तो मैं बात करता हूं कि हमें एलाइलिक पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर एलाइलिक पोजीशन पे भी हमारे क्या है, 2 से ज्यादा क्राउडिंग देखेंगे, ये सब चीजें हम क्या देते हैं, लेकिन हमको क्या पता होनी चाहिए कि कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल फॉर्म हो रहा है। हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या करवाएंगे, उसी जगह करवा देंगे। अगर स्टेबिलिटी दोनों जगह से सेम आ रही है तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट आता है हमारा। ओके, देखो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं क्राउडिंग इंक्रीज करता हूं। जिसमें मैं क्या करता हूं, क्राउडिंग इंक्रीज करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल है आर आर डबल बॉन्ड या OH। इसकी रिएक्शन में किससे बनाऊं, HCl या H प्लस की प्रेजेंस में HCl के साथ जब हम करवाएंगे तो देखो होगा क्या कि आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे अटैक करें, ये बाहर कार्बोकेटाइन इजीली आराम से बन जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम क्या कहेंगे, सबसे पहले H प्लस का अटैक, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, RCr डबल बॉन्ड C, उसके बाद OH2 पॉजिटिव। जैसे ही ये बाहर निकलेगा हमें क्या मिला, RCr डबल बॉन्ड C और CH2। मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं यहां अटैक करवाता हूं न्यूक्लियोफाइल का तो ये लेस क्राउडिंग एरिया है। लेकिन वही बात कि ये कार्बोकेटाइन कौन सा है हमारा, 1 डिग्री। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे हमें कौन सा कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होता है, RCr डबल बॉन्ड CH। हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ है, यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो ये प्रोडक्ट मिला RCr डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl, ये क्या मिलता है, माइनर मिलता है। चाहे कितनी हिंड्रेंस कम हो, वहां पे हिंड्रेंस कम है, त्रिविम बाधा कम है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा कौन सा मिलेगा, जहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है वहां पे हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, वहां पे हमारे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं कि दोनों जगह मान लीजिए कार्बोकेटाइन सेम बने, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री। तो हम कौन सी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, कौन सी पोजीशन पे करवाएंगे, देखते हैं। तो एक एग्जांपल से फिर समझेंगे।
देखिए मैं बात करता हूँ, अगर मैं कंपाउंड लेता हूँ CH3, ये प्रोडक्ट लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैंने HCl से रिएक्शन कराई, इस पे अटैक और ये बाहर, तो हमारा प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन क्या आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH2। अब देखो कि अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और हमें क्या कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो CH3 CH CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और कार्बोकेटाइन हमें यहाँ ऑब्टेन होता है, कार्बोकेटाइन हमें कहाँ ऑब्टेन होता है यहाँ। तो अब इस कार्बोकेटाइन में कितनी अल्फा H 3 और यहाँ एक भी नहीं, ओके। और यहाँ कितनी थी, यहाँ पे तो 1 डिग्री था, यहाँ कोई अल्फा H ही नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ होएगा और हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ये हमारी कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक पोजीशन। अब देखो हम एलिफेटिक ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल कार्बन पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, उसके बाद में लिविंग ग्रुप का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। वैसे एरोमेटिक में पढ़ेंगे हम ये चीजें, लेकिन हम यहाँ पे भी देखने को मिलती है हमें क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ट्राइगोनल कार्बन। देखिए जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, हमें ये रिएक्शन वहां देखने को मिलेगी। देखिए हम बात करें कि हम क्या कहें कि मान लीजिए मेरा कोई कंपाउंड है, ये है, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, और मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे ऑब्टेन होती है। सबसे पहली बात कि हम क्या कहेंगे इस मैकेनिज्म में कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होना चाहिए, sp2, ऐसे कंपाउंड ही देंगे, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। देखो क्या होगा कि कार्बन C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही अटैक ये इलेक्ट्रॉन यहां से, और क्या मिलता है हमें RCO- न्यूक्लियोफाइल और लिविंग। ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है कार्बन का, sp3 स्ट्रक्चर। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो हम केवल क्या कहेंगे, एडिशन। इसके बाद में मैं क्या कहता हूं कि जैसे ही एडिशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां और लिविंग ग्रुप बाहर, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, RC डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। और इस स्टेप को मैं क्या कह दूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एलिमिनेशन हुआ है लिविंग ग्रुप का, इसलिए हम क्या कहते हैं
इस रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे कि ये अभिक्रिया कौन सी है, एडिशन एलिमिनेशन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? हाँ। अब मैं बात करता हूं कि हम देखें कि किस किस की हम बात करें। तो पहली बात तो ये रेट ऑफ रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म कौन सी है, तो ये किस किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी रेट, कि जो आपका रिएक्टेंट है, या मैं कहूं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, हमारा क्या है सबस्ट्रेट, R rate is directly proportional to RC double bond OL and nucleophile। इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम बात करें कि इनमें से चेंज करूं मैं, मतलब रेट इन दोनों पे, तो अगर L कैसा होना चाहिए, हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की अच्छा लिविंग गुड लिविंग ग्रुप होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ये इजीली बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात क्या कहेंगे कि हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो उसकी अटैकिंग कैपेसिटी ज्यादा। मतलब क्या कह रहे हैं कि इस कार्बन पर जितना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कब आएगा ज्यादा, कि ये सब क्या होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या लग जाए, हमारा R की जगह क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखते हैं इनके एग्जांपल, ये चीज समझ में आई या नहीं है। देखो वापस देखते हैं, इसको थोड़ा साफ करता हूं फिर देखते हैं। ओके, देखो मैं बात करता हूं इसमें मैं क्या कहूं, कि मैं क्या कहूं कि मान लीजिए मेरे पास दो कंपाउंड है, HC डबल बॉन्ड O Cl और एक CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और एक और ले लेता हूं। तीन कंपाउंड है, हम क्या कहेंगे कि H का कोई इफेक्ट नहीं लगा, CH3 का प्लस H लग रहा, इस कारण ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्या करेगा, ये कार्बन खींच रहा है ना और ये दे रहा है, तो इस पर बिल्कुल कम और इस पर थोड़ा ज्यादा, कि ना देना ना लेना। तो मैं बात करता हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इजीली अटैक करेगा। इजीली अटैक करेगा मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, तीसरे वाले की, फिर पहले वाले की और फिर दूसरे। तो ये देखते हैं हम रिएक्टिविटी ऑर्डर्स इसके कि सबसे ज्यादा किसकी, फिर किसकी और फिर किसकी। कोई दिक्कत? ये हमारी क्या थी, हाँ हमने देखा कि हमारा ट्रायगोनल कार्बन पर हम किसका अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये क्या थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद में हम कार्बोकैटाइन हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे फर्स्ट यूनिट में है ये चीजें, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपकी सेकंड यूनिट में थी वो कंप्लीट हो गई। ओके।